खड़ा होकर कोई नेता की अगर एक आम जनता भी कह रही है कि झूठ का पुलिंदा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे क्षेत्र को मैंने अध्ययन किया, हमारे क्षेत्र को स्वास्थ्य संबंधित विषय चाहिए, इसीलिए मैं एक ट्रॉमा सेंटर का डिमांड करूंगा। ना 32 अगर झारखंड की पहचान है तो 1947 पूरे भारत का स्वाभिमान है, इसलिए मैंने 1947 जो मेरा गाड़ी का नंबर है उसको चयन किया। देखिए, पेपर लीक पर हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, इसमें सरकार के जो अंग हैं उनकी मिलीभगत है। और देखिए, चूंकि पहला ही बजट सत्र है और सरकार गठन के अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान है कि इससे पूर्व की सरकार भी इन्हीं की थी जो 5 साल पूरा चली। थोड़ी मोड़ी विवादों को अगर हटा दिया जाए तो पूरी चली, लेकिन उस कालखंड में भी हमने देखा कि स्थानीय नीति नहीं दे पाए, नियोजन नीति नहीं दे पाए, विस्थापन नीति, विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन नहीं कर पाए, सीएनटी जैसी कानूनों का उल्लंघन होते हुए हमने देखा। तो ऐसे में अगर कोई अगर सामने खड़ा होकर कोई नेता की अगर एक आम जनता भी कह रही है कि झूठ का पुलिंदा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहला बजट सत्र, क्या तैयारी है आपकी? अपने क्षेत्र के किस मुद्दे को? देखिए, हमारे क्षेत्र को मैंने अध्ययन किया, हमारे क्षेत्र को स्वास्थ्य संबंधित विषय चाहिए, इसीलिए मैं एक ट्रॉमा सेंटर का डिमांड करूंगा, क्योंकि वो जीटी रोड NH पड़ता है और प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां एक घटना घटने के बाद उन्हें धनबाद या रांची शिफ्ट किया जाता है और काफ़ी असुविधा होती है। तो मैं अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार से ही मैं अपने चर्चा करने वाला हूं बजट के सत्र पे। अच्छा, आप गाड़ी पर सवार थे 1947 आपका लिखा हुआ था। देखिए, मैं पुनः कहूंगा, मैं स्पष्टवादी इंसान हूं। मैं 1932 ही गाड़ी का नंबर लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन चूंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं उसी विधानसभा में माननीय श्रद्धेय स्वर्गवासी जगन्नाथ महतो का संबंध था। वो 4 बार वहां से विधायक रह चुके हैं और उनकी गाड़ी का नंबर ऑलरेडी 1932 है और शायद उनकी आधा दर्जन गाड़ियां हैं जो 1932 नंबर से हैं। तो जनता कंफ्यूज हो जाती है, अगर हम भी 1932 वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक तो कंफ्यूज हो जाती। इसलिए हमने सोचा कि अब दूसरा विकल्प क्या है, ना 32 अगर झारखंड की पहचान है तो 1947 पूरे भारत का स्वाभिमान है, इसलिए मैंने 1947 जो मेरा गाड़ी का नंबर है उसको चयन किया। 2000 भी तो हो सकता था झारखंड निर्माण का। ये ठीक है, जब देश पहले, फिर जब हम आएंगे तो झारखंड जब कभी भविष्य में अगर हम रहें बरकरार तो सोचा जाएगा। अच्छा, पेपर लीक पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, पेपर लीक पर हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, इसमें सरकार के जो अंग हैं उनकी मिलीभगत है। आप लाख जो दोषी पाए गए वो किसी अन्य पार्टी से हैं, लेकिन जो लोग पेपर को बनाते हैं, जो पेपर को सील पैक करते हैं, जो पेपर को ले जाकर सेंटर में जाते हैं, वो सरकार के अंग होते हैं। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहें या कोई रहे, वो सरकार के अंग होते हैं, कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो वे लोग अगर दोषी नहीं होते हैं तो किसी राजनेता तक पेपर पहुंचता ही नहीं। राजनेता की हस्ती नहीं है, एक विधायक की भी हस्ती नहीं है कि पेपर जहां तैयार होता है, जहां उसे पैक किया जाता है वहां तक वो जाए। हम सेंटर तक जा सकते हैं जांच के लिए, निरीक्षण के लिए। जहां पेपर पैक होते हैं वहां केवल सरकार के कार्यपालिका के अंग होते हैं। अतः दोषी अगर हैं तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में बैठे लोग दोषी होंगे सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद जो राजनेता सामने आ रहे हैं वो तो दोषी है ही, तो कानूनी उन पे कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में पेपर लीक की सामने जो घटना वो सामने ना आए। जयराम महतो आवास लेंगे? जी, आवास लेंगे। इसलिए आवास लेंगे कि अगर हम आवास ना लें तो अभी आपको मैं बता दूं, अभी कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो 3-3 जगह आवास लेके बैठे हैं। तो अगर हम नहीं लेंगे तो कोई कौन ले लेगा? कोई सरकार का खासम खास ले लेगा, सरकार का कोई पुराना हारा हुआ विधायक भी ले लेगा, कभी वर्चस्व है अभी उनका। तो हम उसको लेके, चूंकि हमने देखा कि हमें अभी 3 आवास छोटा छोटा अलॉटमेंट किया गया है, अगर उसमें अगर दरी उरी बिछा दिया जाए तो 4 से 5 बच्चे सो सकते हैं, रह सकते हैं। तो उस हिसाब से 10 स्टूडेंट मैनेज हो सकते हैं। अगर 10 स्टूडेंट को अगर हम देखा जाए, अगर वो 3000 रुपए भी महीने का खर्च कर रहे हैं तो 30,000 रुपए वो रांची के खर्च कर रहे हैं धनबाद बोकारो से, तो उनका 30,000 बच जाएगा। तो जयराम महतो आवास लेगा और उस आवास को 10-12 बच्चों यानी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको सौंप देगा। चयनित बच्चे होंगे कुछ? नहीं, कोई चयनित नहीं, रैंडमली जो आके बोलेगा दादा हमको परेशानी है, रांची में हम रहते हैं, हमारा परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, हमको मकान का किराया देने में कठिनाई होती है, रैंडमली वो आएंगे, हम उन्हें दे देंगे। पूरा झारखंड या सिर्फ आपके क्षेत्र? कोई भी आएगा, कहीं से आएगा, लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र रहेगी, क्योंकि मेरा क्षेत्र है। फिर अगर हम उसको बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो अगला बार वही मैसेज जाएगा, पहले क्षेत्र। फिर भी अगर झारखंड से भी कुछ ऐसे आ जाएंगे 2-4 बच्चे जिनको कठिनाइयां हैं, निसंदेह हम दे देंगे।